दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ का पूरा किस्सा कुछ ऐसा ही है। जिन लोगों से दोस्ती की, जिन लोगों पे विश्वास किया, वो उसके साथ धोखा दे दिया, उन्होंने धोखा दे दिया उसके साथ। और जो उसका प्यार था, जो शायद हम समझते थे कि उसको बचा लेता या फिर उसके साथ बहुत अच्छा था, उसने भी धोखा दे दिया। आज इस केस में आपको मैं 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, संदीप सिंह, अंकिता लोखंडे और मेरे बारे में, और ये भी कि कैसे इन्होंने जिंदा रहते टाइम उसके साथ क्या किया और उसके जाने के बाद उसके साथ क्या किया, और किसका मर्डर में हाथ है, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। चलिए बात करता हूँ। पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हर किसी के, इंसान के दिमाग पे, उसकी सोच पे, उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है कि वो हर चीज़ को कैसे लेता है, हर चीज़ को अपने ऊपर कैसे लेता है। संदीप सिंह दोस्त था, मैं भी दोस्त था। अंकिता लोखंडे उसकी लवर थी, एग्री, उसकी गर्लफ्रेंड थी, एग्री। लेकिन इन लोगों ने जब सुशांत के साथ थे तब किस तरह से उसको लिया और उसके जाने के बाद किस तरह से उसको लिया, और ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये भी बताऊंगा। एक बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, लक बाय चांस फिल्म का। उसमें शाहरुख खान फरहान अख्तर को ये बोलता है कि ज़िंदगी में, दुनिया में तुम कितने भी बड़े सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन उन इंसानों को कभी मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे, क्योंकि वही होते हैं तुम्हारे रियल रिश्ते। जब तुम सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाते हो या तुम्हारे पास पैसा या नाम आता है, उसके बाद जो रिश्ते तुम्हारे साथ जुड़ते हैं वो तो सिर्फ फ़ायदे के लिए होते हैं, वो तुमसे बहुत सारे लोग फ़ायदे के लिए जुड़ते हैं। आज सारी चीज़ें बताऊंगा। 2006 अक्टूबर 28 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में आता है। उसी दिन जब मुंबई में कदम रखता है, उसके 1-2 घंटे बाद मुझे मिलता है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, डांस क्लास वगैरह चालू करना चाहता था। तो वो जिस घर में रहता था वो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट था, तो मेरे साथ आया, मेरे साथ दोस्ती हुई। उसके बाद वो स्टार बना, कभी फ़ोन उठाता था, कभी नहीं उठाता था, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन मैंने उसको लाइटली ले लिया। चीज़ ठीक है। एक दिन एक एहसान बहुत बड़ा था सुशांत का मेरे ऊपर कि उसने मेरी जान बचाई। दूसरी बात यह भी है कि उसने मेरे क्लास को प्रमोट करने की कोशिश की, जी जान लगा दी उसने जब वो मेरे साथ था। मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकता। लेकिन उसको, वो सक्सेस बनने के बाद अगर वो फ़ोन नहीं उठाता है या कुछ होता है या उसके नए सारे दोस्त बन जाते हैं, तो क्या मैं जलन महसूस करूं? मेरा क्या उसके ऊपर, मेरी प्रॉपर्टी है वो सुशांत? नहीं। ये आप अपने ऊपर कैसे लेते हो ये बहुत मायने रखता है। अंकिता लोखंडे, जब वो पवित्र रिश्ता पे गया, मेरा रिश्ता उसके साथ छिछोरे के तक था, लेकिन उसके बाद तो उसके नंबर से चेंज हो गए। लेकिन हाँ, जितना पहले था उतना कंटिन्यूली नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन फिर भी टाइम देता था जब उसको मिले। और क्या चाहिए होता है। दूसरा, अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता में उसके साथ काम कर रही थी, दोनों का अफेयर हुआ, ठीक है, दोनों साथ में रहने लग गए, यहाँ तक कि शादी करने वाले थे। ये चीज़ें भी हुई, सुशांत ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें की, अंकिता से उसकी फैमिली को मिलाया, अपनी फैमिली को अंकिता से मिलाया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर जब चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई दोनों की, क्योंकि अंकिता एक नॉर्मली घर में रह के अपवित्र रिश्ता में, वो ज़िंदगी भर पवित्र रिश्ता में खुश थी, लेकिन सुशांत को बहुत कुछ करना था। फिर भी सुशांत ने इस वजह से नहीं छोड़ा। लेकिन जब एक लिमिट हो जाती है, आप दिन में 50 फ़ोन करते हो, 60 फ़ोन करते हो, फिर इनसिक्योरिटी आती है, तो फिर आप नहीं झेल सकते। तो फिर होता है एक लेवल पे आदमी, इंसान बोलता है कि चलो अब अलग होना ही अच्छा है, मोहब्बत से अलग होना अच्छा है। तब जब अलग हो जाते हैं तो ये प्यार का रिश्ता जो है ना, कि आप साथ में हो, लेकिन फिर उसके बाद जब जितना प्यार होता है ना साथ में जब होते, तो अलग होने के बाद उतनी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है। क्यों? तो वो आप अपने ऊपर कैसे लेते हो ये डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग, प्यार होता है, अलग हो जाते हैं, फिर भी बातें करते रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, लेकिन अपने अंदर नफरत पालना, ये आप अपने साथ ही अन्याय कर रहे हो। क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड थी जिसकी वजह से मैं सुसाइड करने वाला था, जिसने मुझे, सुशांत ने इस वजह से मुझे बचाया, लेकिन
फिर मैंने क्या किया, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप तो नहीं रख सकता था जब वो मुझे छोड़ के गई। हाँ ठीक है, रिश्ता खत्म, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे से बात नहीं करना, बात खत्म। लेकिन नफरत थोड़ी ना पाला मैंने उसके लिए अंदर, मेरे लिए कोई क्लेश थोड़ी ना उसके लिए कि वो गई छोड़ के, नहीं। तो ये आप अपने आपके ऊपर होता है कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं, या आपके माँ बाप के संस्कार, आपके दिमाग कितना क्लियर है, कितना ओपन माइंड है, कितने आप पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तीसरा नाम लूँगा, अंकिता लोखंडे ने वो चीज़ निगेटिव में लिया कि वो गया छोड़ के। उसके कई सारे इंटरव्यू में आपको समझ में आता है। मरने के बाद क्या क्या सुशांत के साथ बताऊंगा बाद में, बने रहिए। संदीप सिंह अंकिता की वजह से सुशांत को मिला। बाद में उसने बहुत सारी दोस्ती यारी हुई सुशांत के साथ, क्योंकि सुशांत सबको मिलता था, दोस्ती यारी करता था। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। एक फिल्म आ रही थी 72 आवर्स नाम की, एक फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे रेडी है, जिसका रीमेक करना चाहता था भारत मेरा महान, ऐसी कोई फिल्म बनाना चाहता था संदीप सिंह, जिसमें सुशांत को लेना चाहता था। इससे पहले सुशांत हमेशा सोचता था कि उसका मेरे साथ रिश्ता क्या है। तो वो फिल्म सुशांत करने वाला था, नहीं करने वाला था पता नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि संदीप की फिल्म को सुशांत ने मना कर दिया था। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। सरस्वती चंद्र, पवित्र रिश्ता के बाद काई पोचे के लिए ट्राई कर रहा था सुशांत, लेकिन सरस्वती चंद्र संजय लीला भंसाली का एक सीरियल आया था जिसमें सुशांत को करना चाहता था, लेकिन क्योंकि पवित्र रिश्ता का स्टार था, उससे बड़ा कोई स्टार था नहीं उस समय। लेकिन सरस्वती चंद्र में अब संजय लीला भंसाली ने निकाला, या क्योंकि उस टाइम संजय लीला भंसाली के मेन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संदीप सिंह थे, या संदीप सिंह की वजह से निकाला पता नहीं। संजय लीला भंसाली का सबसे बड़ा ब्रेक बाजी रामलीला, उसके बाद बाजीराव मस्तानी, उसके बाद कई सारे फिल्में आने लग गई, पद्मावती वगैरह सब। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस यशराज नहीं चाहते थे सुशांत करे, या संजय लीला भंसाली नहीं चाहते थे सुशांत करे, या संजय लीला भंसाली के मेन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस सारे फिल्मों में कौन थे? संदीप सिंह, या वो नहीं चाहते थे करे। क्यों? क्योंकि सुशांत बाद में फ़ोन नहीं उठा रहा था संदीप का, बात नहीं कर रहा था, कई बार व्हाट्सएप चैट पे रिप्लाई कर देता था। ये आप दोस्ती को किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर है। कल मैं स्टार बनूंगा तो कई सारे ऐसे दोस्त होंगे मेरे जो मैं उनको नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है मैं मिलूंगा। जब मुझे टाइम मिलता है मैं व्हाट्सएप पे बात कर लूँ, फ़ोन पे रिसीव कर लूँ, तो इट्स ओके ना यार, उनको भी समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं समझता हूँ कि सुशांत स्टार बना तो पहले जितना मुझसे बात करता था, पहले जितना टाइम देता था, अब नहीं देता है, क्योंकि उसकी भी तो ज़िंदगी है, आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है वो। ये होता है। तो संदीप ने अपने रिश्ते को अलग से तरीके से लिया, मैंने अलग तरीके से लिया। ये बता रहा हूँ आपको कितनी मानसिकता पे कितना फ़र्क पड़ता है। सुशांत के जाने के बाद गणेश इवरकर सामने आया, अपने बॉलीवुड के सपने को छोड़ के सामने आया। नहीं, सुशांत को इंसाफ दिलाना है, उसके लिए लड़ना है, जो नुकसान होगा वो देखेंगे। दूसरा, अंकिता लोखंडे, सुशांत के जाने के बाद वो आई, क्योंकि उसको आना ही पड़ा था, क्योंकि सारे लोग क्लेम करते उसके बाद कि तुम क्यों नहीं आई। जब कंगना रनावत जैसी लड़की आ सकती है जिसका सुशांत के साथ कोई नहीं, तो तुमको आना पड़ेगा। लेकिन अंकिता आई, लेकिन हमें लग रहा था कि अंकिता सुशांत के लिए आई, लेकिन उसके बाद भी संदीप के साथ उसने दोस्ती नहीं छोड़ी। संदीप को उसको पार्टी में बुलाती है, बर्थडे पार्टी में, आज उसकी फिल्म कर रही है। तो ये अंकिता ने, मतलब अंकिता के दिल में क्या था। उसका एक इंटरव्यू आया था पेपराजी में, उसमें भी आपको समझ में आता है कि अंकिता के दिल में क्या था। ये आपको अच्छे से समझ में आता है कि प्यार होने के बाद जब अलग होते हैं तो कितनी नफरत भी हो, उतनी नफरत भी हो जाती है। तीसरा, संदीप सिंह और मैं एक तरह से देखा जाए तो, देखो हम दोस्त थे सुशांत के, फिर बाद में सुशांत स्टार बना तो कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। संदीप भी अपने काम में था, मैं भी अपने काम कर रहा था। मैं भी गोविंदा जी के साथ, ऋतिक के साथ, तुषार कपूर के साथ शो कर रहा था। अपनी अपनी ज़िंदगी चल रही थी। जब टाइम मिला तब मिले, जब टाइम मिला तब बात की, जब टाइम मिला तब व्हाट्सएप पे कॉल किया। कई ऐसे कॉल होते थे जो सुशांत करता था, हम बिजी है, कहीं फ़ोन पड़ा हुआ है तो नहीं उठा पाए। तो क्या हम अपने आप को कंपेयर करना चाहिए हर बार? नहीं करते थे। संदीप ने अलग से किया। संदीप ने, तीसरा आदमी वो है, संदीप ने अपने फ़ायदे के लिए वहाँ जाके सबूत छुपाए, क्या किया, संदीप कितना इन्वॉल्व है ये आपको पता है। और सीबीआई ने सम्मन भेजा था संदीप को, संदीप गया भी था और उसने बताया भी था बाद में सारी चीज़ें। लेकिन संदीप ये वही है जिसने सुशांत के जाने के बाद 14 और 15 जून को सीधा बोला कि ये सुसाइड है। उसने क्यों किया सुसाइड, और बॉलीवुड इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी कर रहा था कि किसी ने उसको परेशान नहीं किया। दूसरी बात, अचानक फिर जब माहौल चेंज हो गया, जब मैं आ गया, अर्नब गोस्वामी आ गए, सब पूरी दुनिया चेंज हो गई। अब 302 केस मान रही थी, तब संदीप बोलता है कि नहीं, फिर वो अर्नब के केस में पता है ना आपको कैसे बह गया था। तो संदीप ने क्या किया ये भी पता है।
तो ये पूरी स्टोरी थी सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में हम तीनों ने सुशांत के साथ क्या किया, और उसके जाने के बाद इन तीनों ने सुशांत के साथ किया। एक दोस्त जो उसके के लिए लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा जो फ़ायदा उठा के अपने दोस्त को सपोर्ट कर रही है, जो गर्लफ्रेंड थी वो अपने पुराने दोस्त को सपोर्ट कर रही है, बॉयफ्रेंड को भूल गई, प्यार भूल गई, सब कुछ भूल गई, और आज उसके बारे में कुछ चीज़ कई बार गलत भी बोल देती है। तीसरा संदीप सिंह एक दोस्त था सुशांत का, लेकिन वो अचानक, वो तो बिल्कुल उसका कितना हाथ है इस पूरे मर्डर केस में, ये आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में यही बताना था मुझे कि किस तरह से हर एक सिचुएशन को लाइफ की आप किस तरह से लेते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये तो वीडियो जिस तरह से समझिए कि मैं छिछोरे से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो इस तरह है कि बहुत सारे लोग चेंज भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए।